ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मरते हुए पौधे में जान डाल देगी और जो पत्तियां मुरझा रही हैं उसमें भी राहत देगी और पौधों की जड़ों को ठंडक देगी और जो कलियां खिलने से पहले ही बर्न होकर के झड़ जा रही हैं उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक है। ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ फ्रेंड्स एक ऐसे फर्टिलाइज़र जिसे आप नेचुरली ऑर्गेनिक तरीके से बना सकते हैं और अपने सभी पौधे में डाल सकते हैं। इस समय तेज़ गर्मी और तेज़ धूप की वजह से जो प्लांट है वो झुलस रहे हैं और मर रहे हैं और पत्तियां जो है वो भी झुलस रही हैं, बर्न हो जा रही हैं। जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही बर्न हो करके गिर जा रही हैं। तो इस समय प्लांट्स को बचाना बड़ी मुश्किल हो रही है और तेज़ धूप, तेज़ लू की वजह से जो पौधे हैं वो बहुत ही ख़राब होते जा रहे हैं। उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो रही है कि जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही बर्न होकर के गिर रही हैं और पौधे की ग्रोथ जैसे रुक सी गई है। अगर तो ये फर्टिलाइज़र अगर आप डालेंगे अपने पौधे में तो आपके पौधे में जान डाल देगी और जो पत्तियां हैं वो भी बर्न नहीं होंगी, जो कलियां हैं वो भी बर्न नहीं होंगी, पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होगी। तो आज मैं एक ऑर्गेनिक नेचुरली फर्टिलाइज़र आप सबसे शेयर करूंगी दोस्तों। इसे डालेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट में जान डाल देगी। तो इस समय तेज़ गर्मी की वजह से जो पत्तियां हैं, जो कलियां हैं वो बर्न हो जा रही हैं बहुत जल्दी। चाहे जो भी प्लांट हो, इसमें अगर कलियां बन रही हैं तो कलियां खिलने से पहले ही बर्न हो जा रही हैं और जो पत्तियां हैं लाइट ग्रीन हो रही है तो उससे भी ये बचाएगी। इस समय तेज़ गर्मी की वजह से जो प्लांट हैं बुरी तरह से झुलस रहे हैं और इस समय हम ऐसा कोशिश करें दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज करें अपने पौधे में। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो होता है हमारे प्लांट्स को कोई नुकसान नहीं करता है और प्लांट्स को बचाता भी है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। प्लांट में कलियाँ फूल भी अच्छे से आती हैं, बर्न भी नहीं होती कलियाँ और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती है। और जो जो फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल युक्त खाद आप बाज़ार से या ऑनलाइन या नर्सरी से ख़रीदते हैं तो थोड़ा महंगे भी पड़ जाते हैं और गर्मी में जो इसे डालने से प्लांट को नुकसान भी होता है। केमिकल युक्त खाद जो होते हैं दोस्तों, पहले तो हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छे से करती है, उनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे प्लांट बेजान से जैसे होने लगती हैं, पत्तियाँ उसकी बेजान सी होने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, कलियाँ भी खिलने से पहले ही गिरने लगती हैं और धीरे धीरे से प्लांट पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। लेकिन जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है हमारे प्लांट को कोई नुकसान नहीं करता है, उसको बहुत ही फ़ायदा करता है। आप इसे किचन से भी निकलने वाले जो सब्जियों के छिलके हैं उससे भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। हमारे पौधे को टाइम टू टाइम नाइट्रोजन युक्त खाद, पोटेशियम युक्त खाद, फास्फोरस युक्त खाद ये सभी की ज़रूरत होती है। जो इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और कलियाँ भी बहुत ज़्यादा बन कर के आती हैं। प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी जो हेल्दी और लस ग्रीन होकर के निकलती हैं। इस समय मिली बग्स का भी प्लांट में बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी होममेड पेस्टिसाइड, फंगिसाइड बना करके अपने पौधे में ज़रूर स्प्रे करते रहिए, नहीं तो प्लांट को ये धीरे धीरे जो ख़राब कर देती हैं। जो कलियां हैं वो खिलने से पहले ही सूख जाती हैं, गिर जाती हैं, क्योंकि ये मिलीबग्स जो होते हैं ये पौधे की जो कलियों के रस को चूस लेती हैं, तो उसकी वजह से जो कलियां हैं वो पूरी तरह से खिलने से पहले ही गिर जाती हैं। तो इस पे आप जो ऑर्गेनिक फंगिसाइड बना करके आप स्प्रे कर सकते हैं। बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। ये सब ऑर्गेनिक होते हैं, ये हमारे पौधे को नुकसान नहीं करते। केमिकल युक्त फंगिसाइड से बचिए आप इस समय, क्योंकि अगर हम इसे डाल देंगे तो जो धूप लग रही है कि इसकी वजह से हमारी जो पत्तियां हैं वो बर्न हो जाएंगी और जो कलियां हैं वो भी पीली हो जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी। तो केमिकल युक्त इस समय ना ही कोई फर्टिलाइज़र दीजिए, ना ही कोई फंगिसाइड दीजिए। प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करिए। ऑर्गेनिक खाद हमारे किचन में बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं दोस्तों, जैसे चाय की पत्ती हो गई, वे जो यूज्ड चाय पत्ती होती है, फ्रेश चाय पत्ती होती है, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होते हैं। तो ये हमारे प्लांट की ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं, मेंटेन रखते हैं और मिट्टी को एसिडिक भी बनाते हैं। तो इसे आप टाइम टू टाइम यूज़ करते रहेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और प्लांट की जो पत्तियां हैं वो भी लस ग्रीन होकर के निकलेंगी।
और जो केले के छिलके होते हैं, आलू के छिलके होते हैं और प्याज के छिलके होते हैं, संतरे के छिलके होते हैं, नींबू के छिलके होते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस सभी होते हैं। तो आपके पौधे में फ्लावरिंग और ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं। तो ये सब नेचुरली और होममेड ऑर्गेनिक खाद होते हैं। इसे आप अपने पौधे में डालेंगे तो पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। जो केमिकल युक्त खाद होते हैं तो वो हमारी मिट्टी को भी ख़राब कर देते हैं और प्लांट को भी ख़राब कर देते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप ऑर्गेनिक ही बना करके डालिए। ऑर्गेनिक में तो आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ मिल जाएंगे जो आपके घर में ही, किचन में ही होते हैं। हल्दी भी होती है, फंगिसाइड का काम करती है। जो रूट्स होते हैं उसमें जो कोई फंगस लग जाता है तो उससे भी बचाता है। और जो हमारे प्लांट होते हैं उसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस समय हमारे ऐसे प्लांट हैं जो जो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जो कलियां होती हैं वो खिलने से पहले ही गिर जाती है, बर्न हो जाती हैं। ये धूप की वजह से, टेम्परेचर की वजह से ये पूरी तरह से खिल नहीं पाती हैं। इतनी तेज़ धूप हो रही है कि जो कलियां हैं, पत्तियां हैं, वो बुरी तरह से झुलस जा रहे हैं। तो इससे प्लांट को बहुत नुकसान हो रहे हैं। तो इसके लिए हम ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने वाले हैं दोस्तों। बिल्कुल नेचुरली ये है एलोवेरा। सभी के गार्डन में होता है, ये सभी के पास होता है। इससे आप बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरली फर्टिलाइज़र आप अपने सभी पौधों के लिए बना सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो या फ्रूटिंग प्लांट्स हों, चाहे इंडोर प्लांट्स हों, सभी के लिए बहुत ही अच्छा ये फर्टिलाइज़र होता है। तो इसे आप जो पत्तियां इस समय अगर धूप में एलोवेरा के पौधे रखे हैं तो उसकी वजह से ये पत्तियां थोड़ी ऐसे रेड हो जाती हैं, तो इसमें घबराने की बात नहीं दोस्तों। इसे आप ले सकते हैं और इसको छोटे छोटे पीसेज में कट कर लीजिए और किसी भी चीज़ में पानी भर लीजिए। उसमें 1 लीटर पानी में 3-4 पत्तियाँ ले लीजिए, छोटी छोटी पीस कर लीजिए और इसको मिला करके अच्छे से हल्की सी इसको किसी छन्नी की सहायता से इसको ढक दीजिए। पूरी तरह से डिब्बे को नहीं बंद करना है, नहीं तो फंगस भी लग जाता है। थोड़ा इसमें एरेशन जाता आता रहेगा तो सही रहता है, हवा आता जाता रहता, फंगस नहीं लगता है उससे। तो इसे छायादार जगह में रख दीजिए 2-3 दिन के लिए, ताकि इसमें जो भी न्यूट्रिशन है सारा आ जाए। चाहे तो आप इसे 24 घंटे के लिए रख सकते हैं, चाहे तो इसे 3 दिन के लिए रख सकते हैं। तो ये मेरा 3 दिन मैंने रखा था इसको दोस्तों। तो ये देखिए कितना अच्छा हमारा ये फर्टिलाइज़र बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही अच्छा ये हमारे प्लांट के लिए परफेक्ट फर्टिलाइज़र है। इसको डालने से पहले इसे पहले छान लीजिए आप। जो भी ये पार्ट हैं कटे हुए तो इसमें आ जाएंगे और जो हमारा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो अच्छे से निकल आएगा सारा। देखिए कितना अच्छा हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन करके रेडी हो गया है। बिल्कुल ऑर्गेनिक, ना कोई केमिकल, ना कोई इसमें ख़रीदने की पैसे, एक भी पैसे की ज़रूरत पड़ी। आप इसे फ्री में घर पर बना सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से। तो इसका मैं कलर भी दिखा दूँ दोस्तों, कितना अच्छा बन करके हमारा तैयार हुआ। देख सकते हैं कितनी अच्छी ये हमारी फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए कितना अच्छा ये तैयार हुआ है। इससे हमारे प्लांट्स की जो कलियाँ हैं, जो फूल हैं, जो पत्ते हैं, वो बर्न नहीं होंगे, उनको बचाएगा, ठंडक भी देगा और एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है ये। जो प्लांट की जड़ें होती हैं उसमें जो फंगस होते हैं उसको भी नष्ट करेगा, प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ाएगा। प्लांट की जो जड़ें हैं मजबूत होगी और प्लांट्स जब जड़ें मजबूत होंगी तो प्लांट्स की ग्रोथ तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छे से होंगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे नहीं डालना है दोस्तों। तो इसका आप पानी में डाइल्यूट कर लीजिए पहले, सादे पानी में, फिर उसके बाद डालिए। तो ये मैंने देखिए 1 जार मैंने ये पानी लिया है, तो इसी के नाप का हमें ये 3 जार और जो सादा पानी है वो लेना है दोस्तों। कभी भी कोई फर्टिलाइज़र हमें डायरेक्ट ऐसे अपने पौधे में नहीं डालना है, नहीं तो इससे जो पौधे होते हैं उनको नुकसान भी हो सकता है। तो इसे आप डाइल्यूट कर लीजिए सादे पानी में, तभी अपने सभी पौधे में डालिए। तो ये 3 गुना पानी हमने इसमें डाला है। तो इसे आप अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, चाहे पर्सलिन हो, पोर्चुलाका हो, अपराजिता हो, गुलाब हो, गुड़हल हो, मोगरा हो, चाहे जेट्रोफा हो, चाहे चांदनी हो, चाहे बोगनविलिया हो, और चाहे तो कनेर का पौधा हो, मोस रोज हो, पर्सलिन हो, किसी भी प्लांट्स में आप डाल सकते हैं। और वेजिटेबल प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, इंडोर प्लांट्स में भी डाल सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट जो है उसमें भी डाल सकते हैं। इससे जो हमारे प्लांट की जड़ों को मजबूती मिलेगी और रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। जो फंगस होते हैं वो नष्ट होंगे और जो जड़ें हैं वो अच्छे से बनेंगी। जड़ और जड़ें नई नई जड़ें आएंगी तो अच्छे से हमारे प्लांट्स की भी ग्रोथ होगी। तो ये फर्टिलाइज़र आप अपने सभी पौधे में डाल सकते हैं दोस्तों। गुलाब के पौधे को जलने से बचाएगी।
तो इस समय तेज़ गर्मी की वजह से मेरी कुछ गुलाब की पत्तियाँ जो है मिट्टी इसकी ड्राई हो गई थी, और सुबह मैंने पानी डाला था लेकिन फिर इसकी मिट्टी दोपहर तक ड्राई हो गई, इस वजह से इसकी पत्तियां बर्न हो गई हैं। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।